तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो आज का बेटा हमारा न्यू कॉन्सेप्ट कहूँ या न्यू वीडियो कहूँ, तो आज हम सेकंड चैप्टर क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, उसका एक्सरसाइज करने वाले हैं 2.2। सिलेबस के अकॉर्डिंग टू मैंने पिछले वीडियो में लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था सिलेबस में कौन कौन सा एक्सरसाइज आ रहा है। अगर फिर भी आपको नहीं पता हो तो मैं फिर बता देता हूँ। आपके ओल्ड बुक के हिसाब से, न्यू बुक के हिसाब से तो सिलेबस कट ऑफ ही आएगा, ठीक है। ओल्ड बुक के हिसाब से आपके 2.1 और 2.2 आपके क्लास 10th का सेकंड चैप्टर में ये आपका सिलेबस है, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो देखो सेकंड चैप्टर में सेकंड एक्सरसाइज का 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका हमें क्या निकालना है बेटा, जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक, मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसको हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट और रिलेशन इसके जीरोस ऑफ द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन हमें फाइंड करके दिखाना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब बोलोगे कि भैया हमें ये क्वाड्रेटिक निकालना नहीं आता, जीरोस ऑफ ये क्या होते हैं, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं जीरोस ऑफ कोएफिशिएंट का। तो बेटा इसका मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखा है, उसमें क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है। आप वहां से जा करके देख सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से पूरी समझाने की, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस का 8। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका हमें क्या निकालना है, जीरोस ऑफ, पहले हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। अब बोलोगे कि भैया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, याद करो जो दो टाइप के हम निकालते थे, कौन सी, दो x की वैल्यू निकलती थी, वही होता था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमसे बोर्ड किस में रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हिसाब से हमें फाइंड करनी है ना। तो क्वाड्रेटिक के हिसाब से कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे 8 1 जा 8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए, और माइनस करने पे 2 आना चाहिए, माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो हम 8 का एलसीएम ले लेते हैं बेटा, 8 का एलसीएम लिए 2 से 4, 2 से 2 और 2 से गया 1, तो 2 2 जा 4 और 4 2 ये 2 बच गया। तो देखो 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाएगा तो हमारी कितनी बच जाएगी, 2 बच जाएगी। लेकिन हमें माइनस का 2 चाहिए, तो ये तो कर सकते हैं भैया, माइनस के 4 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और 4 दूनी 8, 4 गुना 2 माइनस का 8 आ जाएगा, 4 दूना 2 माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। यही तो करना था, तो चलो करें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x और प्लस माइनस का 8 आ जाएगा। देखो प्लस माइनस माइनस करने पे 2x आ गया और माइनस का 8 आ ही गया, प्लस माइनस करने पे 2x आ गया और ये माइनस का 8 आ गया, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे, तो बेटा इस दोनों को और इस दोनों का हमारा क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। तो पेयर के अकॉर्डिंग टू क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, एक ये पेयर बनेगा, प्लस का 2x माइनस का 8, एक ये पेयर बनेगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब ठीक है, एक एक्स स्क्वायर माइनस 4x का, एक प्लस में 2x माइनस 8 का, मतलब इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर। अब इनमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है, वो कॉमन वाले वर्ड आप बाहर ले लो। तो देखो इनमें से, इन दोनों वाले में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, x कॉमन आ रहा है, तो मैंने x बाहर लिया, एक क्या बच जाएगा, एक अंदर में x बच जाएगा और माइनस का 4 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का साइन, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, 2 कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 8 में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 2 कॉमन आ रहा है, तो प्लस का 2 बाहर आ गया, माइनस का बच जाएगा x माइनस का 4, ठीक है। ये एक पेयर बनेगी और ये एक पेयर बनेगी। अब बोलोगे भैया ये आपको कैसे पता है, यहाँ पे देखो बेटा, अगर मेरी ये पेयर एक बनेगी तो डेफिनेटली इसका दूसरा पेयर भी जो ये वाला बनेगा ना, ये यही सेम बनता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, x माइनस का 4, एक ये आ गया, और एक बार क्या आ गया, x प्लस का 2, ठीक है, एक दो पेयर ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ से हम वेरीफाई कर ले, x की वैल्यू क्या क्या है, x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू एक बार कितनी आ गई, -4, और एक बार x प्लस का 2, सॉरी ये माइनस है, मेरा माइनस का 4 है, तो इधर जाएगी तो प्लस का 4 बन जाएगा, और एक x प्लस 2 है इक्वल टू 0, तो ये x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, माइनस का 2 बन जाएगा, ठीक है। अब याद करो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैंने बताया था, तो ये क्या हो गया बेटा, अल्फा की वैल्यू हो गई, इसको अल्फा मान लो, और ये हमारी बीटा हो गई, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन देखो, इक्वेशन क्या दे रखा था, x स्क्वायर माइनस का 2x
और माइनस का ए, तो इसमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करो। तो ए की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ कुछ नहीं आता तो मतलब 1 होता है। बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2, और सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन के हिसाब से ए बी सी की वैल्यू भी मिल गई, अल्फा भी मिल गया, बीटा भी मिल गया। अब हम अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे पूछा गया था ना रिलेशनशिप चेक करना है किसके जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में, तो वो वेरीफाई करके हम देख लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू में माइनस बी अपॉन में ए, ये होता था। तो देखो अगर एल एक्स साइड ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी ना, तो मेरी इक्वेशन कहूं या आंसर कहूं बिल्कुल करेक्ट है। अगर इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती है तो मेरी इक्वेशन कहूं या जो मेरा आंसर आएगा वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो हमें वेरीफाई करके देखना है, तो चलो वेरीफाई करके देखें। देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 है, 4 लिख दिया, प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, बीटा की वैल्यू माइनस का 2 है तो माइनस का 2 लिख दिया, इक्वल टू माइनस का साइन डाल दिया बी, बी की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो बी की वैल्यू माइनस 2 है तो यहाँ लिख दिया माइनस का 2 अपॉन में। अब b अपॉन a, a की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो a की वैल्यू कितनी है 1 है तो ये मैंने डाल दिया 1। अब यहाँ पे 4 प्लस माइनस माइनस का 2 इक्वल टू में क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन में 1। अब यहाँ पे चेक करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 4 में से 2 गया 2 इक्वल टू का 2 का 2, मतलब कि LHS साइड जो है वो RHS साइड के इक्वल है। ये मेरे बिल्कुल करेक्ट आई है, मतलब अल्फा की बिल्कुल करेक्ट आई है। इक्वेशन में जो 4 लिखा था वो हमारी अल्फा के अकॉर्डिंग टू बिल्कुल करेक्ट है। अब हम एक और इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग टू चेक करते थे, तो चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग टू चेक कर लें। ठीक है, टू चेक करते हैं। ठीक है, तो रफ कर दो बेटा, चलो मैं ये इधर का रफ कर देता हूँ, ये नीचे वाला एरिया रफ कर दूं, ये आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो फिर रफ कर देता हूँ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि सही है कि गलत। तो देखो बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बता देता हूं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा इनटू में बीटा इक्वल्स टू में सी अपॉन में ए। ठीक है, अल्फा इनटू में बीटा इक्वल्स टू में सी अपॉन ए। अब बोलो कि भैया अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, तो देखो अल्फा की वैल्यू ये थी 4 निकली थी, ये लिख दिया 4 मल्टीप्लाई में बीटा की वैल्यू -2 निकली थी, मैंने लिख दिया -2 इक्वल्स टू में सी की वैल्यू, देखो सी की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 8 और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का 1 डाल दिया, तो 4 दूनी कितना हो गया बेटा, माइनस का 8 आ गया इक्वल टू में माइनस का 8 आ गया। मतलब LS साइड लेफ्ट हैंड साइड जो है वो RH साइड के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड मेरी राइट हैंड के साइड के इक्वल है, मतलब कि सम ऑफ जीरोस भी करेक्ट थी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी करेक्ट थी। इसके अकॉर्डिंग टू हमने चेक किया तो उसके हिसाब से हमारा बिल्कुल इक्वेशन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। तो चलो बेटा मूव करते हैं हम अब इसी का सेकंड पार्ट पे। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ लेना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चलो बेटा अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट का क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है। सेकंड पार्ट में हमारे पास देख रखा है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, तो इसके हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा फर्स्ट नंबर फर्स्ट इनटू में लास्ट हम मल्टीप्लाई करते थे, तो 4 गुना 1 कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 4 है। अब प्लस करने पे कितना आना चाहिए बेटा, 4s, प्लस करने पे कितना आना चाहिए 4s। तो हम 4 का एलसीएम ले लेते हैं, ये 4 का एलसीएम लिए, 4 का एलसीएम लोगे तो 2 से भी हो जाता है, 2 1 2 दूनी 4, 2 से 1, देखो 2 दूनी 4 हो गया, 4 इंटू मल्टीप्लाई 4 इंटू हमें कितना प्लस करने पे कितना चाहिए बेटा 2 चाहिए, प्लस करने पे 2 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में कितना है 1 है ना, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए बेटा, सॉरी मल्टीप्लाई करने पे 4 चाहिए और प्लस करने पे 4 चाहिए, दोनों में ये चाहिए। तो 2 हमने 4 का एलसीएम लिया था, 4 का एलसीएम में 2 2 और 2 से 1 आया, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 आया, 2 प्लस 2 4 आएगा, ठीक है, करेक्ट है। तो इस हिसाब से हम कर ले, तो देखो 4s स्क्वायर ये सेम का सेम रहता है माइनस का, अब माइनस करने पे हमें कितना चाहिए बेटा 2, ये सॉरी माइनस का साइन माइनस का ही डाल दिया, प्लस करने पे कितना चाहिए था 4 चाहिए था ना, प्लस करने पे 4, तो ऐसे लिख सकता 2s माइनस 2s, देखो माइनस माइनस प्लस साइन सेम माइनस का माइनस रहेगा, 2 2 4 आ गया, ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस करने पे कितना आ गया 4 ऐसा, ठीक है। अब बोलोगे साइन का, साइन में कंफ्यूज मत होना बेटा, अगर जो साइन जिसमें पूछा गया हमें प्लस करने पे 4 चाहिए ना, तो देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, आप बोलोगे कि भैया यहाँ प्लस डालते तो वो प्लस नहीं डाल सकते क्योंकि प्लस माइनस माइनस होके कट जाएगा, ठीक है,
तो कंफ्यूज मत करना, ये साइन सेम का सेम लिखे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस करने पे 2 to 4s आ गया, ठीक, फिर प्लस का 1 का 1 डाल दे। अब देखो ये एक पेयर बनेगी, ये एक पेयर बनेगी, ठीक, इसके हिसाब से क्या बन जाएगा बेटा, कॉमन लोगे तो यहाँ पे 2s कॉमन आ जाएगा, अंदर में क्या बच जाएगा बेटा 2 और एक s अंदर कॉमन बच जाएगा, और माइनस का क्या बच जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कुछ कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो यहाँ से कुछ कॉमन लोगे तो क्या अंदर आएगा, देखो यहाँ पे 2s प्लस माइनस में 1 है ना, तो ये यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए -1 चाहिए, तो हम साइन क्या लेंगे बेटा, माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा, देखो अंदर में बच जाएगा 2s। आप बोलोगे कैसे भैया, तो देखो ये 2s पे साइन था ना माइनस का, तो मैंने माइनस का साइन कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लिया। अब देखो प्लस ये माइनस, प्लस माइनस, माइनस का 2s बच गया, माइनस का प्लस माइनस, माइनस का 2s आ गया, और अब माइनस 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 प्लस का 1 आ गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 1 आ गया, पेयर बन गई। क्या क्या पेयर बनेगी बेटा, एक 2s - 1 का पेयर बन गया, और एक हमारी कौन सी बन गई, दूसरी 2s - 1 गई, 2s - 1 गई, दो पेयर बन गए 2s - 1 और 2s - 1। अब हम चेक कर ले, एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, तो 2s - 1 = 0, तो 2s = माइनस क्या है, इधर जाएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, तो s = क्या बच जाएगा 1/2, ये फर्स्ट अल्फा आ गई, इसको मान लो, और फिर इसका सेकंड पार्ट 2s - 2s, देखो 2s - 1 दोनों सेम है, = 0, तो 2s = कितना आ गया बेटा 1 आ गया प्लस का, तो s = क्या कितना आ जाएगा 1/2, ये हमारे पास बीटा की वैल्यू मिल गई, अल्फा की वैल्यू मिल गई आपको, बीटा की वैल्यू मिल गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला आप चेक कर लो क्या है, इक्वेशन क्या थी, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, तो a की वैल्यू आपको क्या क्या पता चल गई 4 मिल गई, b की वैल्यू क्या पता चल गई माइनस का 4, और c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 आ गई, a b c की भी वैल्यू मिल गई। अब हम चेक वेदर कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं अपना हमारा इक्वेशन बिल्कुल सही आया है कि नहीं। सम ऑफ जीरोस, देखो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अल्फा प्लस में बीटा इक्वल्स टू में माइनस का b अपॉन में a, तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी 1/2, अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी थी बेटा 1/2, ये रही अल्फा की वैल्यू, ये रही बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 इक्वल्स टू में माइनस का साइन डालें, b की वैल्यू कितनी आई है, देखो b की वैल्यू -4, तो -4 डाल दिया, और a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू भी 4 है, तो अपॉन में क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो चेक कर ले, अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो बेटा 2 का 2 ही आएगा, वहां पे 1 + 1 कितना आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 के टेबल में 2 कितने बार में आता है 1, प्लस में 1 मल्टीप्लाई 2 के टेबल में 2 कितने बार में आता है 1, इक्वल्स टू में माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन में 4 आ गया, ठीक है बेटा। यहां से 1 + 1 प्लस में 1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 4/4। अब देखो ये 1 1 प्लस 2 हो गया, तो 2/2 इक्वल्स टू में 4/4 हो गया, ये कट जाएगा, तो कटने के बाद क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू में 1, तो मतलब कि LHS साइड है, लेफ्ट हैंड साइड जो है बेटा राइट हैंड साइड के इक्वल आई है, इस हिसाब से भी मेरी करेक्ट है, ठीक है। तो इसको रफ करके हम नेक्स्ट करते हैं बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग टू भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो जल्दी से ये कर लो, आगे मूव कर। तो ये बेटा रफ कर देता हूं, हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग टू भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो, रफ करूं मैं, चलो इतने में आ जाएगा बेटा, इतने में हो जाएगा, इतने में देखते हैं। देखो बेटा अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात की जाती है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इनटू में बीटा इक्वल्स टू में c अपॉन में a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी बेटा 1/2 लिए मल्टीप्लाई, बीटा की वैल्यू कितनी थी बेटा 1/2, तो 1/2 लिए इक्वल्स टू में c की वैल्यू कितनी है बेटा, c की वैल्यू कितनी है 1, तो ये ले लिए 1 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 4, तो मैंने ले लिया 4। अब देखो इसमें तो आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है पता ही है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू नीचे से, तो 1 1 जा 1 अपॉन में 2 2 जा 4, 1/4 इक्वल्स टू में 1/4, तो मतलब LHS साइड जो है वो RHS साइड के इक्वल है। तो इसके हिसाब से हमारी देखो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग टू भी हम चेक करें, तो उस हिसाब से मेरी ये इक्वेशन बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है कि ये गड़बड़ हो, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो हम मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो बेटा अब हम इसी का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में देखो क्या बोल रखा है बेटा 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x है। अब बोलोगे कि भैया ये 7x तो पिछले क्वेश्चन में हमने बीच में देखा था, यहाँ पे तो है, तो हम क्या करते हैं बेटा उलटफेर कर ले रहे हैं, ठीक है। देखो कैसे बनेगा 6x - 3 है माइनस का 7x है ना, तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। हम देखो कैसे करते हैं,
तो 6x का 6x ब्रैकेट के इक्वल टू के इसी साइड है ना, तो ये आप पहले लिख दो। तो माइनस का 7x आ गया, माइनस का 3 आ गया। ठीक है, अब तो हो जाएगा भाई, अब तो इजी बन गया। तो अब देखो फर्स्ट नंबर इनटू में लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते थे, तो 6 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया 18, और माइनस करने पे कितना चाहिए भैया, माइनस करने पे 7x चाहिए, माइनस करने पे 7x चाहिए। तो 18 का हम एलसीएम ले बेटा, 18 का एलसीएम ले, 2 से कितना जाएगा 9, और ये आ जाएगा 3 से 3, और 3 से जाएगा मेरा कितना 1 बार में। देखो 3 3 जा 9 होता है, 9 में से 2 गया 7 बच जाएगा, 9 में से 2 माइनस करने पे ये 7x पूछा गया था ना बेटा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बच जाएगा, और 9 मल्टीप्लाई में 2 होगा तो कितना बच जाएगा 18 आ गया। ठीक है, 2 जाएगा 7 बच जाएगा, 9 इंटू मल्टीप्लाई में 9 इंटू 2 करेंगे तो बेटा 18 आ गया। ठीक है, तो बन गया मेथड। तो चलो स्टार्ट करें। देखो 6x स्क्वायर का 6x स्क्वायर, माइनस का साइन सेम माइनस का। अब हमें माइनस करने पे 7x चाहिए, कितना माइनस करने पे 7x चाहिए, तो हम क्या ले लेते हैं बेटा, यहाँ पे 9 ले लेते हैं, 9x, और अब यहाँ पे क्या डालेंगे प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, माइनस करने पे 7x आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x माइनस का 3। ये भी ध्यान देना बेटा, माइनस प्लस का साइन, देखो माइनस करने पे ये हमारे यहाँ पे कितना आ रही है, ये देखो हमें तो माइनस करने पे 7x चाहिए, लेकिन पीछे में क्या है माइनस ना, तो प्लस माइनस बड़ी संख्या माइनस पे लूंगा तभी तो हम उस हिसाब से माइनस का साइन आएगा, तो प्लस माइनस माइनस करने पे 7x आ गया। अब आगे क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट स्टेप में देखो इन दोनों में से और इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है ले लो। यहाँ से कॉमन क्या आएगा बेटा, 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच गया बेटा मेरी 2x कॉमन बच गई, माइनस का 3 ये बच जाएगा, ब्रैकेट क्लोज किया। यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ये सेम चाहिए, तो देखो सेम है तो प्लस का 1 बाहर लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा 2x माइनस का 3। ठीक है, तो कौन कौन सा पेयर बना, एक 3x प्लस का 1 पेयर बन गया, और एक मेरी बच गई 2x माइनस का 3, एक ये पेयर बन गया। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा। देखो 3x प्लस का 1 इक्वल टू में 0 करें, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, तो 3x इक्वल टू में क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू के इधर लेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई, एक बार x की वैल्यू मिल गई माइनस का 1/3, ये आपकी अल्फा की वैल्यू होगी। ठीक है, माइनस 1/3 ये अल्फा की वैल्यू मिल गई। अब बीटा की वैल्यू चेक करते हैं, तो दूसरा इक्वेशन क्या था 2x माइनस का 3, तो 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0 लेंगे। ठीक है, तो 2x इक्वल टू में क्या आ गया, माइनस का 3 है तो इक्वल टू के इधर जाएगा तो प्लस का 3 आ गया, तो x इक्वल टू में कितना आ गया बेटा 3/2, ये आपकी बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब आप एक इक्वेशन दोबारा से लिख लो। इक्वेशन क्या देखा है, देखो इक्वेशन क्या दे रखा था 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई बेटा 6, b की वैल्यू क्या मिल गई बेटा माइनस का 7, और c की वैल्यू क्या मिल गई माइनस का 3। ठीक है, a b c की भी वैल्यू मिल गई, अल्फा की भी वैल्यू मिल गई, बीटा की भी वैल्यू मिल गई। अब अकॉर्डिंग टू हम फार्मूला हम चेक कर लेते हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के हिसाब से कि हमारी करेक्ट है कि नहीं, इनके बीच का रिलेशनशिप हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं। तो देखो सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता था बेटा, सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता था, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल्स टू में माइनस का b अपॉन में a। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी बेटा माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी आई थी बेटा 3/2, प्लस का 3/2 लिख दिया इक्वल्स टू में माइनस का साइन डाल दिया, और b की वैल्यू कितनी आई है, b की वैल्यू माइनस का 7 अपॉन में a की वैल्यू कितनी आई बेटा, a की वैल्यू 6 है तो ये हमने डाल दिया 6। ठीक है, अब इनका एलसीएम लो, 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो बेटा 6 आएगा। अब -1 मल्टीप्लाई में 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है बेटा 2 बार में, तो ये लिख दिए 2 प्लस का साइन 3 मल्टीप्लाई में 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है 3, तो ये हमने लिख दिया 3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है बेटा तो 7/6 आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया बेटा माइनस का 2 प्लस का 3 3 जा 9 अपॉन में क्या आ गया 6 इक्वल टू में 7/6। ठीक है बेटा, अब देखो ये माइनस है ये प्लस है, संख्या प्लस माइनस क्या होता है माइनस, लेकिन बड़ी वैल्यू किसकी है प्लस की ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/6 इक्वल टू में 7/6, मतलब कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है। हमने सम ऑफ जीरोस के हिसाब से तो हमने चेक कर लिया बेटा, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के हिसाब से भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये बेटा थोड़ी देर के लिए रफ कर देता हूं, नीचे वाला ही। ठीक है, चलो नीचे वाला रफ कर देता हूं। देखो अब बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू में बीटा इक्वल्स टू में सी अपॉन में ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, अल्फा की वैल्यू माइनस का 1/3 मल्टीप्लाई में बीटा की वैल्यू कितनी आई थी 3/2। ये रहा बेटा अल्फा की वैल्यू, ये अल्फा की वैल्यू है और ये रही आपकी बीटा की वैल्यू। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई इक्वल टू में सी की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 3 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई में हम ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से ही मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली नीचे से। तो ऊपर वाला वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3 माइनस का 3 अपॉन में 3 2 जा 6 आ गया इक्वल टू में माइनस का 3/6 आ गया। ठीक है, काटोगे तो कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 1/2 इक्वल टू में ये भी काटोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। साइन से माइनस का माइनस का साइन किया तो 1/2 इक्वल टू 1/2 आ गई। मतलब कि LH साइड लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरी राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ से मुझे पता चलता है बेटा ये इक्वेशन मेरी बिल्कुल करेक्ट है, इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं है, ये हमारा इक्वेशन बिल्कुल सही है, आंसर भी हमने चेक कर लिया बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर अभी तक हमने 3 पार्ट कर लिया, 3 पार्ट में कोई भी डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो तो बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ठीक है, ताकि मैं और आपको अच्छे तरीके से डिटेल में समझा सकूं। ठीक है, 3 पार्ट हो गया, अब 3 पार्ट और बाकी है, तो चलो मूव करते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका 4th पार्ट में। हम 4th पार्ट अपना स्टार्ट करते हैं। 4th पार्ट बोल क्या रखा है, देखो 4u² प्लस का 8u बोल रखा है, इसमें आपको c की वैल्यू नहीं दी गई है, तो उस हिसाब से आप बोलोगे कि भैया हमने जो है ना लास्ट जितने 2-3 क्वेश्चन किया है उस 2-3 क्वेश्चन में तो c की वैल्यू के हिसाब से हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो निकाल रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे, तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो कोई नहीं बेटा, मैं हूं ना बताने के लिए, जहां भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों में से आप कॉमन ले लो, तो कॉमन लोगे तो क्या बेटा क्या आ जाएगा 4u कॉमन आएगा। ठीक है, अंदर में क्या बच गया हमारा एक u बच जाएगा और प्लस का 4 2 जा 8 मतलब 2 बच गया। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है नहीं ना बेटा, तो हम इसको इक्वल टू के 0 लेके चलते हैं। अब हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो 4u इक्वल टू में 0 और u प्लस में 2 इक्वल टू में 0, यहाँ से अल्फा यहाँ से बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेना। तो बेटा देखो u बराबर में कितना आ जाएगा 0/4, मतलब u की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, 0 अपॉन में 4, किसी भी नीचे अपॉन में कुछ वैल्यू रहती है तो हमको हमारा क्या होता है बेटा 0 होता है। अगर यही 4 ऊपर होता है 0 नीचे होता तो हमारी इनफाइनाइट वैल्यू आ जाती। तो ये 4 नीचे था तो ये हमारी u की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब u प्लस का 2 इक्वल टू 0 था, यही था u प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आएगी 0 इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस का 2 आ गया। ठीक है बेटा, ये हो गई अल्फा की वैल्यू, ये हो गई बीटा की वैल्यू, इसको आप नोट डाउन कर लो। अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब हम इक्वेशन के हिसाब से चेक करते हैं। तो इक्वेशन देखो क्या दे रखा है, इक्वेशन क्या दे रखा है 4u² प्लस का 8u। अब बोलोगे भैया c तो है नहीं, लेकिन हमें तो abc की वैल्यू फाइंड निकालनी है, लेकिन अगर c नहीं है ना तो वहां पे आप 0 लिखो। ठीक है, 0 ले लिए, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या पता चल गई बेटा 4, b की वैल्यू क्या पता चल गई 8 और c की वैल्यू क्या पता चल गई 0। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं। चेक कर ले बेटा, तो देखो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू में माइनस का b अपॉन में a। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी बेटा 0, बीटा की वैल्यू कितनी थी माइनस, तो 0 प्लस का माइनस का 2 इक्वल टू में b की वैल्यू कितनी थी, माइनस का साइन डालते हैं, b की वैल्यू कितनी थी 8, ये हमने डाल दिया 8, और a की वैल्यू कितनी थी 4, तो ये हमने डाल दिया 4, प्लस माइनस माइनस का 2 आ गया इक्वल टू 4 दूनी 8, तो माइनस का 2 ये भी आ गया। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, मतलब मेरी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रही है। मतलब ये भी इक्वेशन के हिसाब से हमारी सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, हमने सम ऑफ जीरोस देख लिया, अब बेटा हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी चेक कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के हिसाब से क्या होता है अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा इक्वल टू में सी अपॉन ए, यही होता था भाई अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू में सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या थी बेटा, अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2, तो 0 मल्टीप्लाई में -2 इक्वल टू में क्या आएगा सी की वैल्यू कितनी है बेटा 0 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है बेटा 4। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर कितना आता है 0 ही, और
किसी भी जीरो नंबर को आप जीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो भी तब भी हमारा आंसर कितना आता है, जीरो ही। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो मतलब मेरी इसके हिसाब से भी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के हिसाब से भी मेरी इक्वेशन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। मतलब मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। ये इक्वेशन गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। मेथड आपका थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाला था, इसमें सी की वैल्यू नहीं थी, बस इतना ही। बाकी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से जरूर पूछ लेना, ठीक है। काफी इजी मेथड था बेटा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मेरे से पूछ लेना, मैं फिर बता दूंगा आपको, फिर अच्छे तरीके से डिटेल में समझा दूंगा। चलो एक बार फिर से ओवरऑल बता देता हूं। देखो 4u² प्लस का 8u था। अब बोलोगे कि c की वैल्यू दी नहीं रखी थी, तो इनमें से हमने कॉमन लिया तो 4u कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया u प्लस का 2 0। अब यहां से हमने अल्फा और बीटा की एक बार वैल्यू निकाली, तो 4u 0, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0 आ गई। और u प्लस में 2, ये वाली कितनी, u प्लस 2 0, तो मतलब u की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब इक्वेशन के हिसाब से 4u प्लस 8u लिख दिया, लेकिन आप बोलोगे कि c की तो वैल्यू दे नहीं रखी थी, तो मैंने c की वैल्यू को 0 लेके चला है। तो ठीक है, a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 8 और c की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, यहां तक कोई कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही जा रहा है। अब आपको पता है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के हिसाब से हम चेक करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फा की वैल्यू 0 था तो हमने 0 लिया, प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी थी, -2, तो -2 लिया, इक्वल्स टू में b की वैल्यू माइनस का साइन डाल दिया, b की वैल्यू क्या थी 8, तो 8 डाल दिया, a की वैल्यू 4 डाल दिया, तो प्लस माइनस का 2 और इसको काटे तो हमने किया 4 दूना 8, तो माइनस का 2 आ गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरी राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। ठीक है, यहां तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा इक्वल्स टू में c/a का। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के हिसाब से अल्फा की वैल्यू 0 थी, बीटा की वैल्यू -2 थी। ठीक है, तो किसी भी नंबर को आप 0 से किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारी आंसर कितनी आती है, 0 ही। और c की वैल्यू 0 थी, a की वैल्यू हमारी 4 थी, तो ऊपर में अगर 0 और नीचे किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं ना, तब भी हमारा आंसर कितना आता है बेटा, 0 ही आता है। अगर ये 4 ऊपर रहता है, 0 हम नीचे से डिवाइड करते हैं ना, तब हमारी इनफाइनाइट वैल्यू रहती, बट हमारी ये इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि हमारा 0 को हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारी आंसर कितनी आई है, 0 ही आई है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं बेटा अपने फिफ्थ पार्ट पे। चलो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रखा है, t² माइनस का 15। ठीक है, तो अब हमें ये करना है। तो बेटा आपको एक बेसिक बात बताऊं, आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा बेटा, एक आपने a² प्लस का b² वाला और a² माइनस b² का फॉर्मूला पढ़ा है ना, वही वाला। तो देखो हमें यहाँ माइनस का साइन दे रखा है, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला पढ़े हो, एक बार क्या होता है a प्लस में b और एक बार क्या होता है बेटा a माइनस का b। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो ये हो गई a², ये हो गई b²। अब बोलोगे कि भैया b² तो नजर नहीं आ, अरे नहीं नजर आ रहा है ना, इसको अंडर रूट में डाल दो। मतलब कि देखो 15 का क्या हो जाएगा, √15 मल्टीप्लाई √15, तो बात तो 15 ही आ जाएगा ना, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो 15 ही आएगा। तो मतलब क्या आ गया, t² माइनस का √15 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब देखो a² माइनस b² ये बन गया a² माइनस b²। अब a प्लस b और इसका सोल्यूशन क्या निकलता है, एक बार a प्लस b मतलब कि क्या आ जाएगा बेटा, t माइनस का √15 और एक बार क्या आ जाएगा t प्लस का √15। ठीक है, ये आ गई एक t माइनस √15 और t प्लस का √15। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, अब हम अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर लें, तो t माइनस √15 इक्वल्स टू 0 और एक बार क्या आ जाएगा t प्लस √15 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या आ गया बेटा, t की वैल्यू पॉजिटिव का 15 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस में था, ब्रैकेट के इधर जाएगा तो प्लस का क्या आ जाएगा 15। तो मतलब t की वैल्यू अंडर रूट में 15 आ गई, इसको आप अल्फा मान लो। ठीक है बेटा, और अब इसमें देखो t प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा √15, तो इसको आप बीटा मान लो। ठीक है बेटा, अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई हमें। अब हम चेक कर लेते हैं बेटा एबीसी की वैल्यू। तो देखो चेक कर रहे हैं एबीसी की वैल्यू, तो क्या है हमारा, क्या निकला था बेटा, t² माइनस का 15। ठीक है, और कुछ दे रखा था बेटा, इसमें तो t² दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, लेकिन x वाली वैल्यू नहीं दे रखी है ना। तो इस बार इसको मान लो कि हमारे पास 0x है और प्लस 0x है प्लस का, ये देखो हमारे पास क्या था,
यही था टी स्क्वायर माइनस का 15, तो ऐसा था ना, तो हम मान लो टी स्क्वायर का टी स्क्वायर प्लस का 0x, x वाली टर्म नहीं थी, मतलब 0t वाली टर्म नहीं थी, तो हमारे पास 0t टर्म होगी, मतलब b की वैल्यू माइनस का 15। तो यहाँ से a की वैल्यू बेटा 1 आ गई, b की वैल्यू आपकी 0 आ गई और c की वैल्यू माइनस का 15। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दिया। अब हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम चेक करके देख लेते हैं हमारा सही है कि नहीं। देखो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल्स टू में क्या होता था बेटा, इक्वल टू में माइनस बी अपॉन में ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी बेटा, अल्फा की वैल्यू आई थी मेरी अंडर रूट का 15, प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, अंडर रूट का माइनस का 15, अंडर रूट प्लस का साइन और ये माइनस का 15। ठीक है बेटा, इक्वल टू में माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस बी की वैल्यू देखो, माइनस बी की वैल्यू माइनस का 0 था और ए की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, प्लस माइनस 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 करने पे कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। ठीक है, और ये हमारा 0, किसी भी नंबर को, किसी भी वैल्यू को आप 0 से 1 से डिवाइड करोगे तो उसका कितना आएगा, 0। जैसे 0 था, 0 ऊपर में है, अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड जो है बेटा राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है सम ऑफ जीरोस के हिसाब से, मतलब ये बिल्कुल मेरी करेक्ट है। ठीक है, तो अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के हिसाब से भी चेक कर लेते हैं। किसका बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के हिसाब से। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के हिसाब से क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा इक्वल्स टू में सी अपॉन में ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, देखो अल्फा की वैल्यू मेरी कितनी आती है, अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई में बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का अंडर रूट 15 इक्वल्स टू में सी की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 15 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी थी 1, तो ये आ गया 1। ठीक है, देखो अंडर रूट इंटू अंडर रूट, ये अंडर रूट कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 15 इक्वल्स टू में माइनस का 15। ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था, अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 को तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 15, या 15 को तोड़ोगे तो 2 बार अंडर रूट में आ जाएगा, तो वही क्या आ गया माइनस का 15 इक्वल्स टू में माइनस का 15। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मेरी राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन हमने कर लिया है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। नहीं तो एक काम करो, सिक्स्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये सिक्स्थ क्वेश्चन आप अपने कॉपी में खुद से करके देखना। नहीं आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका सिक्स्थ पार्ट है ना जो बेटा, वो आपका होमवर्क है, होमवर्क के तौर पे दे रखा हूं। सिक्स्थ क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना। नहीं आएगा, हमने 5 क्वेश्चन कर लिया, 5 पार्ट कर लिया, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए और हो भी गया होगा। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये होमवर्क में करके आना। जिसको भी नहीं आएगा मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूंगा, या पर्सनली मैसेज कर देना। बाकी अगर जिसको भी आपको ऑफलाइन सेंटर पढ़ना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपके ऑफलाइन आकर के विजिट करके पढ़ सकते हो। ठीक है बेटा, तो चलो आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। हम मिलते हैं बेटा इसी का नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसी का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहो और 10th क्लास का एग्जाम अगले साल है तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लो। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखना।